हमारे सनातनी ग्रंथ इतिहास एवं ज्ञान का अद्भुत भंडार हैं। वेदों, पुराणों, महाभारत तथा रामायण में एक से बढ़कर एक विद्याओं का वर्णन है। उन्हीं में से एक विद्या है धनुर्विद्या, जो उस समय किसी भी युद्ध शैली में सबसे अधिक प्रख्यात थी। परंतु कुछ गिने चुने ही योद्धा थे जिन्हें धनुर्वेद के अंतर्गत आने वाली धनुर्विद्या की सभी पांचों विधियों का ज्ञान था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या थी वह विद्याएं और हमारे इतिहास में किस किस योद्धा को उन पांचों विद्याओं का ज्ञान था। तो इसे अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या धनुर्विज्ञान आता है। इसमें विभिन्न प्रकार के धनुष से छोड़े जाने वाले अलग अलग बाणों के प्रभाव का भी वर्णन है। इसके अनुसार बाण साधारण से लेकर महाविनाशकारी हो सकते थे। धनुर्वेद को कई उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि विभिन्न अंगों की क्रियाओं के आधार पर इसे 4 भाग में बांटा गया है। वो है आदान, संधान, विमोक्ष, संहार। और इन चारों को भी आगे वर्गीकृत किया गया है। यह बताने का हमारा तात्पर्य केवल यही था कि धनुर्वेद की बहुत सारी शाखाएं जिनकी एक वीडियो में व्याख्या कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए इस वीडियो में हम केवल धनुर्विद्या की उन 5 सबसे जटिल विधियों की ही चर्चा करेंगे, जिनका ज्ञान चंद ही योद्धाओं को था। और वे हैं प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात। महाभारत में इन्हें अस्त्रों की 5 विधियां कहकर संबोधित किया गया है। प्रयोग विधि सबसे सरल विधियों में से एक है, जिसमें शस्त्र को प्रयोग में कैसे लाया जाता है उसका ज्ञान है। और महाभारत तथा रामायण के लगभग सभी योद्धा इस विधि को जानते थे। उपसंहार, इस विधि का ज्ञान रखने वाला धनुर्धर किसी भी अस्त्र का प्रयोग कर उसी अस्त्र को वापस लेने का भी ज्ञान रखता है। आवृत्ति, इस विधि में धनुर्धर को शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्रों शस्त्रों का प्रतिकार करने तथा शत्रु अस्त्र से स्वयं को कैसे बचाते हैं इसका ज्ञान आता है। प्रायश्चित, इस विधि में धनुर्धर किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सक्षम होता है जो उसके अस्त्र के द्वारा मारा गया हो। प्रतिघात, इस विधि के ज्ञान से धनुर्धर शत्रु के चलाए हुए अस्त्र की शक्ति को अपने उपयोग में ला सकता है तथा उसके ही अस्त्र का प्रयोग वह अपने शत्रु के विरुद्ध करने में सक्षम हो जाता है। आइए जानते हैं कि धनुर्वेद के अंतर्गत आने वाले विशेषतः इन 5 विधियों का ज्ञान महाभारत और रामायण काल के किन योद्धाओं को था। रामायण काल में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, जिनको भगवान शिव ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, तो धनुर्वेद में आने वाली इन 5 विधियों को विश्वामित्र जी जानते थे। श्री राम और लक्ष्मण जी को इन 5 विधियों का ज्ञान था। कुल गुरु वशिष्ठ जी श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रथम गुरु थे। चारों भाइयों ने अपने बाल्यकाल में आरंभिक शिक्षा महर्षि वशिष्ठ जी से ही अर्जित की थी, जो वेदों और कलाओं के ज्ञाता थे। और आगे चलकर विश्वामित्र जी ने धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी को दिया था। रावण और मेघनाद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः इन दोनों को भी उन विधियों का ज्ञान हो। संपूर्ण 5 विधियों का ज्ञान था, इस बात की पुष्टि कर पाना कठिन है, क्योंकि इसका वर्णन स्पष्टता से कहीं नहीं किया गया है। महाभारत काल की बात करें तो भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण हर एक विद्या के स्वामी थे। उन्हें धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हीं की तरह परशुराम जी को भी भगवान शिव से हर प्रकार की विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो भी निश्चित रूप से इन 5 विधियों को जानते होंगे। और इनके अतिरिक्त केवल अर्जुन ही थे जिन्हें इन 5 विधियों का ज्ञान था। प्रयोग, उपसंहार तथा आवृत्ति का ज्ञान तो उन्हें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि उनके गुरुओं से ही प्राप्त हो गया था। अर्जुन को युधिष्ठिर से प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे अर्जुन अगम्य आकाशीय क्षेत्रों में जाने और विभिन्न देवताओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गए थे। अन्य 2 विधि प्रायश्चित तथा प्रतिघात का ज्ञान उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 168 में मिलता है, जब अर्जुन ने इंद्रलोक में रहकर समस्त देवों के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया। तो उस समय इंद्रदेव अर्जुन से कहते हैं कि वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा। पार्थ, तुमने विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं। प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात,
ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इन सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। कर्ण को 5 विधियों का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें ज्ञान होता तो जब उनके चलाए गए एक बाण द्वारा ब्राह्मण की होम गाय के बछड़े का वध हो गया था और उसे वे जीवित नहीं कर पाए थे, तब उन्हें श्राप का सामना करना पड़ा था। ये कभी नहीं होता अगर उन्हें प्रायश्चित विधि का ज्ञान होता। भीष्म जी को भी धनुर्वेद की कई शाखाओं का ज्ञान था, परंतु विशेष रूप से उन्हें इन 5 विधियों का संपूर्ण ज्ञान था, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य भी इन 5 विधियों को नहीं जानते थे। आप सोचेंगे कि अगर गुरु द्रोण के पास इन 5 विधियों का ज्ञान नहीं था तो अर्जुन के पास कैसे आया? जब अर्जुन गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर और उन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप द्रुपद को सौंप कर वहां से निकले थे तो उस समय अर्जुन को भी सभी 5 विधियों का ज्ञान नहीं था। गुरु द्रोण के उपरांत अर्जुन के बहुत से गुरु रहे, जैसे कि स्वयं देवराज इंद्र, गंधर्वराज चंद्रसेन, भगवान शिव तथा अन्य लगभग सभी देवों ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जिस कारण अर्जुन इन 5 विधियों का ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हुए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।